सदा जो साथ में, उसे पार लगा दे नैया, स्वर्ग दे सौगात में, जो स्वर्ग दे सौगात में। एक समंदर प्यार का है, आँख में लहरा रहा, पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा, पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। ओम शांति। आज विशेष 24 जून सतगुरुवार ही है, मातेश्वरी जी का पुण्य स्मृति दिवस। जगदम्बा माँ कहो, देवी सरस्वती, जिनका हम विद्या देवी के स्वरूप में गायन पूजन करते आए हैं, ऐसी हमारी प्यारी मीठी मम्मा कि जिन्होंने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया आज ही के दिन, अर्थात 24 जून 1965, और उस दिन भी गुरुवार ही था, आज भी गुरुवार ही है। और मधुबन में जो अंगूर के पौधे लगाए थे, उनको बहुत अच्छे अंगूर भी आए थे, पक गए थे। तो मम्मा को जैसे ही बाबा ने कहा कि आपको ये अंगूर 2-2 दाना सबको देना है प्रसाद के रूप में, तो इतनी बीमारी में भी मम्मा का हाजी का पाठ इतना पक्का था, बाबा के प्रति दिल में इतना प्यार सम्मान, इतनी आज्ञाकारी मम्मा थी। तो तुरंत मम्मा ने भी इतनी अवस्था में भी हाजी का पाठ पूरा करके वो अंगूर सबको बांटे। तो ऐसी हमारी प्यारी मीठी माँ, जिनके 36 गुणों का जो वर्णन करते, तो सभी में संपन्न जो माँ, जिसको दुर्गा काली के रूप में, लक्ष्मी के रूप में सारी दुनिया याद करती है। तो आज हम विशेष स्मृति दिवस पर मम्मा के ही मधुर महावाक्यों को सुनेंगे। और आज के ये महावाक्य है रिवाइज कोर्स 27 जून 1964, और आज है 24 जून। तो मुरली के शुरू में ही एक गीत बजा था, छोड़ दे जगत से सारे नाते। ये जो भक्ति का गीत है, आपने भी शायद सुना होगा। तो मम्मा इस पर समझा रही है, अगर हम जग से नाते छोड़ दे तो फिर जग किसके लिए है। जग से नाते छोड़ दे तो ये जगत किसके लिए है। अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर यह संबंध बनाया ही क्यों। पति पत्नी, बेटा बेटी, राजा प्रजा, बाप बेटा आदि आदि अनेक जो संबंध है, यह सब भगवान के रचे हुए हैं, ऐसा ही कहते हैं ना। और जब भगवान ने ये सारा रचा है तो फिर क्यों कहते छोड़ दो। अर्थात यह गीत ही रॉन्ग हो जाता है। भगवान ने कौन सा जग रचा। अब जग कहो या दुनिया कहो, तो भगवान ने कौन सी दुनिया रची। अब भगवान ने जो रची वह ऐसी दुनिया थोड़ी रची।
जो हमें छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध है भगवान ने वह नहीं रचे, अंडरलाइन करें। कलयुग के अंदर जिससे जो संबंध है, कैसे सारे संबंध स्वार्थ भरा है, मतलब भरा है, दुखदायी संबंध, ऐसे संबंध परमात्मा ने नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते संबंध कैसे हो गए, किस कारण हम संबंध में है, तो कोई ना कोई कर्मों का हिसाब, उस हिसाब किताब के कारण हम आपस में संबंधी बन जाते हैं। तो कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते देखो क्या हो गए कि कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब से तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते हैं और दुख लेते रहते। क्या कर रहे सभी नाते इस कर्म के हिसाब से तमो प्रधानता में आए, और फिर कौन सा कार्य हो रहा है रिलेशन में, हेल्दी रिलेशन नहीं रहे, रिलेशन के अंदर दुख की लेन देन। भगवान खुद कहते मैंने तो तुम्हारी यह दुख के संबंध नहीं बनाए, मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था, मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था, उस संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते संबंध पहले बहुत स्वच्छ थे। कब? जब राम राज्य था, सतयुग था, याद करते हैं सब। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, बसे नगरी, जिए दाता, धर्म का है उपकार। उसको कहते थे गृहस्थ धर्म, धर्म पत्नी, धर्म पति, तो नाम कौन सा आता है? धर्म, है ना, धर्म नाम आता है। परंतु अभी इस कलयुग के अंदर वह धर्म का संबंध नहीं रहा। तो कौन सा संबंध है? अभी कर्म बंधन हो गए, धर्म संबंध के बजाय क्या हो गए? कर्मों के बंधन के कारण रहते ही, तो वो प्रैक्टिकल जीवन नहीं रही। इसलिए बाबा कहते यह जो तुमने अपना जग बना दिया, उस जग के नाते जो है वो सारे नाते कैसे हो गए देखो जरा, सारे बिगड़ गए। हम कहेंगे ये ऐसा है वो ऐसा है, हर एक के लिए हमारी बुद्धि निर्णय देती रहती है, अच्छा ये अच्छा नहीं है, ये कम अच्छा है। तो नाते कैसे सारे हो गए? बिगड़ गए हैं। तो बाबा समझाते कि मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे। बाबा कहते कितने प्रिय थे, और सब रिलेशन एक दो को कितने सुख देने वाले थे। तो देखो नाते जरूर थे, ऐसा नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे, नाते तो थे, लेकिन वह नाते कर्म बंधन के सिवाय थे। तो वो अवस्था थी जीवन मुक्त अवस्था। जीवन में इस कर्म के बंधन से हम मुक्त थे। अब कर्म के बंधन के कारण आपस में सब पति पत्नी, बच्चे, काका मामा चाचा सब मिलते रहते हैं। तो कर्म बंधन के कारण मनाई कर्म के दुख से, दुख दिया है तो दुख पाना है जरूर। तो बाबा मम्मा समझा रहे कि जीवन में इस कर्म के बंधन से हम मुक्त थे, सतयुग में कर्म संबंध थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी नाते कैसे हो गए? हर एक के जीवन बंध के बन गए, तो इसलिए कहते अभी उससे हमें छूटना ही। कैसे छुटकारा होगा? तो बाबा कहते हैं उससे नाता तोड़ो और एक मेरे से जोड़ो, ये है उसकी दवाई। अगर कर्म के बंधन से छूटना चाहते तो सारे नाते परमात्मा से जोड़ो। हम है फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात जिनका सारे रिश्ते परमात्मा से, फर्श वालों से कोई हमारा रिश्ता नहीं, वो हमारे आत्मा भाई बस। यह एक ही लास्ट का जन्म तुम मेरे हवाले कर दो,
अब मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले होते, वो जैसे कहे उनको पूछ के उनके मन मर्जी प्रमाण, उनके पसंद के प्रमाण करना रहना, ये सब होता है ना उनके हवाले। बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। प्रैक्टिस तो हर एक कोई अच्छी तरह से है ना। देखो मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं कहता हूँ, कैसे करे क्या करे तुम यह प्रश्न पूछ नहीं सकते हो। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए ही हो, ये अभ्यास है हर एक को, किसके तो हवाले जीवन करते ही आए हो। आज इतने जन्म लिए 84 जन्म, किसी न किसी के हवाले जीवन करते आए, तो प्रैक्टिस है हर एक को। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं देकर बैठे हो? अपना तन, अपना मन, धन, जो भी कुछ है सब उनके प्रति बनाकर बैठे हो ना। अपना अपना तो करते हो ना, सारी जीवन उनके प्रति लगाते हो। कि अपना बच्चा है, अपने बच्चों के लिए तो करना चाहिए और करते ही रहते सारा जीवन भर। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूँ कि ये सब मेरे हवाले कर दो, जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो ऐसे अभी कहता हूँ तुम मेरे हवाले करो, बस तुम मेरे बनो, फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बनकर संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान यह सब तेरा, मैं तेरा, परंतु तेरा किया ही नहीं। भक्ति के अंदर क्या किया सभी ने? तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा, गाते तो आए लेकिन कुछ भी तेरा किया नहीं, सिर्फ ऐसे ही कहा तेरा तेरा। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा, ऐसे ही करते आए। कैसी वृत्ति हो गई? तो मेरा तो मेरा ही है लेकिन तेरा भी मेरा। तो अब ऐसी ठगी यहाँ नहीं चलेगी कि मेरा तो मेरा ही है लेकिन तेरा भी मेरा नहीं। तो अब यह तेरा मेरा यहाँ खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा, बस उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा। बाकी ऐसे थोड़ी कि उनका भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसी ठगी करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। यह तो जैसे अपने आप को ही ठगना हो जाता है। उस परमात्मा बाप को कोई भी ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन क्या हुआ? ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बन गए, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसलिए अब बाबा कहते बच्चे वह सब छोड़ दो, देह देह सहित सर्व संबंध से बुद्धियोग तोड़ दो और अब मेरे बन जाओ। बुद्धियोग किससे हो? अब एक बाबा से जोड़ना है। फिर अपनापन नहीं रहेगा कि अपना अपना है तो अपना अपना करना है। जो अपना अपना करते रहते हो ना सारी जीवन, अपना अपना करके अपने बच्चे करना है, तो वो अपना अपना रहेगा ही नहीं। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते आए हो, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, फिर कहते हैं क्या करूं कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा? बुद्धि किसी में लटक गई, अभी बुद्धि को भटकाना नहीं। कल भी बाबा ने मुरली में यही समझाया कि अभी बुद्धि को भटकाओ नहीं, लेकिन अगर भटकाते यहाँ वहां बुद्धि लटकती अटकती है तो नतीजा क्या होगा? यह जो मोह है ना, इसके कारण तुम दुखी हो गए हो। इसलिए बाबा कहते तुम इस जग के नाते तोड़ो और अब मेरे बनो। क्या इस श्रीमत को आप सभी मानते हो? मानेंगे कि बुद्धि से सब नाते तोड़ो और एक बाबा के बनो, बाबा से जोड़ो। तो यह जो तुमने अपने देह के बंधन बनाए हैं, जीवन के बंधन बनाए, उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़े ही चलता रहूंगा।
सिर्फ एक अंतिम जन्म बाबा कहते मेरे बन जाओ, अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल सुख में चलती रहेंगी। फिर आगे 5000 वर्ष तक हम आपस में ही रहेंगे आत्माएं। अभी इस एक जन्म हमें बाबा ऑफर कर रहा है, मेरे बनो, मेरे साथ रहो, आज्ञाकारी बनना चाहिए। इतना सम्मान बाबा के प्रति, बाबा के श्रीमत के प्रति होना चाहिए, तो तुम्हारे दुख के बंधन कट जाएंगे, सुख का संबंध बन जाएगा, फिर तुम आपस में सुख पाएंगे। तो पहले बाप के बन जाओ। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए और इसीलिए दुखी होते है ना, अनसुधरेले अनआर्य बन गए, जिस कारण जीवन में कदम कदम पर दुखी पाते हैं। फिर मैं तुम्हारा सारा बिगड़े हुए को सुधारता हूं, फिर तुम सुखी बनते हो ना। जितना जो सुधरेंगे उतना वो सुखी बनेंगे। तो मैं थोड़ी जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ, तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूँ, अभी मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब बातें बड़ी सहज हो जाएगी। तो तुम्हारे फायदे के लिए ही कहता हूँ। मैं तुम्हें ये सहज युक्ति देता हूँ कि दुखों से छूटना है, सुख पाना है अपरंपार। तो क्या करो, एक परमात्मा श्रीमत। और क्या श्रीमत है कि बुद्धि को भटकाओ नहीं, अब एक बाप के बन जाओ। बाप तुम्हें सहज युक्ति देते हैं, प्रैक्टिकल तुम मेरे बनकर चलो। सिर्फ मुख से भक्ति मार्ग में जैसे कहते कि हाँ ये सब परमात्मा का दिया हुआ है, हम तो भगवान के ही, ऐसा नहीं। सच में प्रैक्टिकल में मेरे होकर चलो तो यह बात तुम्हें जरूर काम आएगी। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है, फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलता है ना। भले उन्होंने अडॉप्ट किया है, लेकिन फिर जिसके पास वो अडॉप्ट हुए उनका नाम चलता है प्रैक्टिकल में। ऐसे प्रैक्टिकल तुम मेरे बनो, मेरा होकर चलने से ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। तो दिखावे के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए नहीं, एक्यूरेट बाप की श्रीमत प्रमाण बाप के बन के चलो। ऐसे नहीं कि उस प्रवाह में नहीं बहना है हमें, हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा बड़ी सीधी सहज सिंपल बातें बताते। उसे भी देखो, कोटों में कोई और कोई में कोई धारण करने वाले निकलते। तो समझो 1000 बहनों ने, कन्याओं ने सुना, तो एक कन्या समर्पित होती है, एक बाबा का बनकर जीवन अपना बनाती। तो इसलिए गायन है, कोटों में कोई। कोटि, एक समय पर पृथ्वी लोक पर कोटि लोग ज्ञान सुनते, फिर उसमें से एक धारण करने वाला निकलता रहता है। बाबा कहते इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए मैं आया हूँ। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो, है ना। थोड़े टाइम के लिए देखो, शरीर का कोई भरोसा नहीं, बाबा हमेशा समझाते। और बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए ही, तो बाबा कहते उसमें हमारा ख्याल करो, और बातों का क्यों करते हो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके, मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। इतनी सी मेहनत करो, कुछ भी करो उसके लिए, मर मिटो, पवित्र रहना है। इसमें तुम अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणा में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाबा तुम्हें साफ साफ बताते, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ही मेहनत करो, बस थोड़ा टाइम बचा है। मैं तुम्हें और कोई भी मेहनत नहीं कराता। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई ये मेहनत की तो बात है ही नहीं। मिलता कितना है हमें, 5000 वर्ष की जन्म जन्मांतर का भाग्य
कमाई हो रही, आमदनी हो रही, उसकी भेंट में मेहनत क्या करनी है, इस अंतिम एक जन्म मना थोड़ा टाइम, 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष, जिसको जितना मिले, जितना समय आप बाबा के बनते हो तो पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य में रहना है, खान पान शुद्ध रखना है। अभी घी के घड़े मत बनाओ, पता है ना वो शेख चिल्ली की कहानियां, मैं ये घी बेचूंगा, उसमें से पैसे आएंगे, फिर मैं वो खरीदी करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, दुनिया क्या कहेगी, वह क्या कहेंगे। अरे वो सब बातें छोड़ दो, अभी यह दुनिया जाने ही वाली। लेकिन उन बिचारों को पता थोड़ी, इसलिए बाबा कहती है मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, कहने दो, जिसको जो कहना है कहते रहेंगे। तो बाप समझाते मौत सामने खड़ा है, तो बाकी लोग क्या कहेंगे, उन बिचारों को एक तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो छोड़ दो। इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर तुम बैठे हो, यह सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाबा कहते उस वेस्टेज को बचाओ, इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, पेट भरना है तो थोड़ी भीख मांगेंगे तो 8 घंटा करो बस, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना तो करना ही होगा, है ना। तो इससे तुमको ही संभालना है, जिसकी जो जिम्मेवारी वो आपको ही निभानी है, दूसरा और कोई नहीं निभाएंगे, बाबा भी नहीं। तो जो जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा आप कुछ नया रच रहे उसके लिए मैं मना करता हूँ कि ऐसे कोई विकर्म नहीं करो। अभी वह तो गिरना ही है, क्योंकि अपना फालतू समय गवा रहे हो, इन फालतू के झंझटों से तुम दुखी हुए हो, तो बस बाबा समझाते उस झंझटों से ही छूटो। तो वही तो मैं सुना रहा हूँ, फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाते, यह कहाँ की रीति हो गई कि ये व्यर्थ विकार के वश होकर कर्म करना, ये व्यर्थ झंझट, इससे छूटो और नए विकर्म मत बनाओ। बाबा कहते कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर क्या करेंगे शिव बाबा, तुम्हें मैं ऐसे नाक से पकड़ के भी ले चलूंगा। अब नाक पकड़ेगा बाबा फिर तो दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ती है। इसलिए कहती है अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आया ही। अगर सीधी तरह से तुम नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक तो आएगा, फिर देख लेना, फिर उस समय कुछ भी नहीं कर सकोगे और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुन के, और अगर फिर पीछे कुछ नहीं किया तो उसके लिए बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेगी। तो इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात ही अलग है, बाकी जिनको पता है, जो बैठते हैं यहाँ सुनते हैं और फिर उन बातों में गफलत करते, तो उनकी फिर खैर नहीं। सुना किसकी खैर नहीं, जो बाप के बने, बाबा के पास बैठते, सन्मुख सुनते हैं, फिर भी इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी कोई खैर नहीं। जैसे 100 गुना फायदा तो ऐसे 100 गुना नुकसान भी जरूर हो जाता ही। तब बाबा कहते अपने को, नुकसान को, घाटे को अपने अच्छी तरह से समझो ना, अच्छी तरह से कुछ तो बुद्धि अपनी खोलो। अभी बाबा से बुद्धियोग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। इन सारी बातों को समझो, भूलो मत। अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा पूरा फायदा ले लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी है जैसा संग वैसा रंग होता है, इसलिए जिसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग ही जाएगा। तो इसलिए अच्छी रीति से
है ना, कान खोलकर, आंखें खोलकर, बुद्धि का ताला खोलकर अच्छी रीति से धारणा करो, नहीं तो माया का रंग लग जाएगा। तभी तो बाबा समझाते, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स है जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं। फिर क्या होता है, एक दो के संग दोष में आ जाते कि वो भी ऐसा करते, वो भी ऐसा करते, मैं भी करूं। तो कहा जाता है ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ भी वो घूमते रहते हैं, उनका राज्य है ना। इसलिए बाबा समझाते, तुम सदा याद का अच्छी तरह से कवच पहनकर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। कितना सहज है ना, याद का कवच कहो या ढाल कहो, फिर ज्ञान की तलवार, सब हमारे पास है, यूज करो। और कवच सदा ही पहन के रखो। इन सभी अस्त्र शस्त्र को अपने पास अच्छी तरह से संभालो, यूज करो। कहते भी है, जो करता सो पाता। यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने के लिए बातें हो रही है। यहाँ तो प्रारब्ध हमें नहीं चाहिए ना। यहाँ तो हमें कोई ऐसे राजा बन के नहीं बैठना है या गुरु बनकर नहीं बैठना है। तो इसमें कोई अपने मिसअंडरस्टैंडिंग ना करे, इसलिए ये सारी बातें समझाई जाती। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सुरक्षित रखना है। यहाँ कोई खर्चे की बात भी नहीं होनी चाहिए। अब ये सब खर्चा दूसरों के कल्याण के लिए ही यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। फिर दूसरे एक बाबा के मम्मा की मुरली चली, उसमें मम्मा समझा रही है, चढ़ती कला में जाना ही तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। जाना है सबको, आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, प्रोग्रेस करना है, चढ़ती कला में जाना है, सदगति पानी है, ईश्वर से सर्व प्राप्तियां करनी है। क्या करो, जो भी अपनी जीवन की जिम्मेवारी है बाबा के हाथ में समर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते, इतने ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था क्यों नहीं आगे बढ़ती, आगे बढ़ने में रुकावट क्यों होती है। अब यह समझानी उन्हों को दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखाए हैं। परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर कर इनके नहीं हुए, तब तक वह आत्मिक सुख महसूस नहीं होगा। सुना, इस मार्ग में चलने का कदम तो रखा है कि हाँ ज्ञान अच्छा है, मैं जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ, सुनती हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन जब तक हम अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर करके बाबा के नहीं बने हैं, तब तक आत्मिक सुख हो ही नहीं सकता। तो यह एक ईश्वरीय कायदा है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उसके आगे जीवन अर्पण कर देनी है। क्या करना है, बाप के बने हैं तो कायदा क्या कहता है कि दिल से उनके आगे आप अपनी जीवन अर्पण कर दो, अर्थात पूरा वारिस बनके वर्षा लेना ही। हाफ कास्ट ब्राह्मण नहीं बनना। क्या करो, पूरा वारिस बनो, पूरे ब्राह्मण बनो, पूरे बाबा के बनो। तो इस नशे में रहने से ही जीवन में उमंग उत्साह भरता रहता है, अवस्था श्रेष्ठ हो जाती है और फिर ज्ञान की धारणा होती रहती है, तो औरों को भी आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि हाँ मन से तो हम बाबा को अर्पण हो चुके हैं मानसिक रूप से, तो ऐसे नहीं, ये फिर तुम अपने आप को ठग रहे हो। जबकि प्रैक्टिकल बाबा आया है, प्रैक्टिकल वह हमारा बाप बना है, तो तुम भी प्रैक्टिकल बच्चे बनो। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी करके जो श्रीमत दे उस श्रीमत प्रमाण चले, उसमें पहले घुटका आएगा।
बाबा उनके जन्म पत्री को जानकर कैसे भी डायरेक्शन देकर चलाए, उसमें पहले घुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। सुना सभी ने? प्रैक्टिकल बाबा के बनो, फिर बाबा उनको कैसे भी डायरेक्शन देकर चलाएगा, डायरेक्शन देकर कैसे भी चलाएगा, उसमें घुटका भी उनको आएगा, तकलीफ होगी, लेकिन अंत में समझेंगे इसमें हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जिम्मेवारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। समझा सभी ने? बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। अब इन सारी बातों को बुद्धि में रखो, तब हमारी अवस्था ऊंची हो सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ पाते हो तो जरूर अपनी ही दिल में या धारणाओं में कुछ न कुछ कमी है, दिल में कुछ कालापन है। समझा? इसलिए ही इतने सालों से ज्ञान सुनते हुए समझते हुए भी अवस्था ऊंच नहीं बन रही, श्रेष्ठ नहीं बन रही, तो दिल में कालापन है, धारणा में कुछ कमी है। समझा सभी ने मम्मा के महावाक्यों को? कितनी गहनता से मम्मा ने समझाया कि हाथ में हाथ देकर सीधा चलो, है ना, एक जीवन बाबा के आगे अर्पण कर दो, बाकी तो आप 83 जन्म तो आप आपस में रहने वाले, तो एक जन्म प्रैक्टिकल में बाबा के बच्चे बनो, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज का वरदान हम सुनते हैं। अपने श्रेष्ठ स्वरूप श्रेष्ठ नशे में स्थित रहकर अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। कैसे अलौकिकता का अनुभव कराओ? स्व स्वरूप में, स्व नशे में स्थित रहो और दूसरों को अलौकिकता का अनुभव कराओ। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी नजर आती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में विशेष आत्मा दिखाई दे, साधारण रूप में होते असाधारण अलौकिक स्थिति दिखाई दे, तो संगठन के बीच अल्लाह लोग दिखाई दे। इसके लिए अंतर्मुखी बनना होगा। अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आए, सदा अपने स्वस्वरूप स्वनशे में स्थित रहे, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर ज्ञान दान करो, तब अपने आत्मा अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। और आज का स्लोगन है, रावण की जायदाद साथ में रखी है तो दिल में दिलाराम कैसे ठहरेगा? हाँ, रावण की जायदाद मन के अंदर मनोविकार, काम क्रोध लोभ, ये रावण की जायदाद अगर मन में रखी है, उनको स्थान अभी तक दिया है अपने जीवन में, तो दिलाराम दिल में कैसे ठहरेगा? तपस्वी जीवन के लिए विशेष पॉइंट हम सुनेंगे। जितना अभी तन मन धन समय श्वास लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति मेहनत करनी पड़ती, अपने संस्कार को परिवर्तन करने की मेहनत, संगठन में चलने की मेहनत, सेवा में सफलता, कभी कम दिल शिकस्त होते, ये सारा खत्म हो जाएगा। तो जो भी हमारे खजाने मनसा सेवा में लगाना है, मनसा शक्ति द्वारा सेवा करेंगे तो वो सहज होगा। मन के पास ज्यादा शक्ति, तन से भी। मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणा हम सुनेंगे। और आज लास्ट ये मम्मा के 24 जून आज है, तो मम्मा सदा एकांत में रहती थी। मम्मा रोज सवेरे 2 बजे उठती थी, एकांत में बैठकर बाबा की याद में चली जाती थी, लगन में मगन सदा रहती थी। और उनके 2 स्लोगन सदा याद रखे। मम्मा कहती थी कि सदा चढ़ती कला में जाना है, उन्नति करते रहना है, तो क्या करो, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। और दूसरी बात कि हुक्मी हुक्म चला रहे, किसने कहा? तो इस स्मृति से हम सहज नष्ट मोहा बन जाएंगे
और अनेकानेक प्रकार के झंझटों से बच जाएंगे। अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रखो तो बाबा की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। तो सुना सभी ने मम्मा का पुरुषार्थ किस तरीके से था, जो नंबर 1 बन गई थी, सबसे आयु में छोटी। मम्मा के समय बड़ी बड़ी माताएं, दादा, परदादा जैसी उम्र के लोग सभी क्लास में बैठे होते थे, लेकिन फिर मम्मा ऐसे अपनी धारणाओं से जगत अम्बा बनी, मम्मा बनी। तो हमें भी मम्मा को फॉलो कर मम्मा समान बनते जाना है। तो अभी सभी प्यार से भोग भी लगाएंगे और सेंटर में सबको भोग लेने के लिए आना है। जो नहीं आए हैं सभी प्यार से याद करेंगे। मन को लुभाए, मन को लुभाए, ज्योति सा बिंदु मन को लुभाए, चम चम चमके ब्रह्मा के तन में, जैसे अंधेरे में मणि जगमगाए, मणि जगमगाए, ज्योति सा बिंदु। उनके रूप को देख के दिल को राहत मिले, उनको पाकर के जन्मों की चाहत मिटे, देखे जो उनको एक नजर से, देखे जो उनको एक नजर से, सुख से भरा रस फिर वही पाए, फिर वही पाए, ज्योति सा बिंदु। सबके मन को जीत वो लेता, हर दिल का मीत करता, उनसे प्रीत तो बदले उसका नसीब, बनाता है जीवन को दिव्य सदर्पण, बनाता है जीवन को दिव्य सदर्पण, उजला जैसे कमल मुस्कुराए, कमल मुस्कुराए, ज्योति सा बिंदु मन को लुभाए, चम चम चमके ब्रह्मा के तन में, जैसे अंधेरे में मणि जगमगाए, मणि
जब